शेर कुत्तों की मार्केट में नहीं बिकता, इसीलिए वो जंगल का बादशाह होता है। इसकी बादशाहत और इसके राज की कीमत इसके वो खून के आंसू होते हैं जो वो किसी को दिखा नहीं सकता। शेर को अल्लाह ने पैदा किया ही बादशाहत करने के लिए है। शेर इतना दर्द, इतना स्ट्रेस ले सकता है, उसके दिल में इतनी गुंजाइश होती है कि वो दर्द और स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है। क्यों? कि उसे पूरी सल्तनत चलानी होती है। वो अपना दर्द किसी को, अपने आंसू किसी को दिखा नहीं सकता। जिस तरीके से घर का सरबरा एक बाप होता है, बाप भी एक घर का, एक खानदान का बादशाह होता है, हुक्मरान होता है। वो अपने बच्चों को खुश रखने के लिए अपने आप को बेचता है, कभी अपने दर्द को बेचता है, कभी किसी के सामने झुक जाता है, कभी किसी की गाली सुन लेता है, लेकिन अपना दर्द अपने बच्चों को बयान भी नहीं करता। वो अकेले में बैठकर रो लेगा, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने खानदान को अपना दर्द नहीं बताएगा। वो लोगों के सामने खुश रहेगा, लोगों के सामने हंसेगा, बोलेगा, लेकिन उसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है ये उसकी औलाद, उसकी फैमिली नहीं समझ सकती। क्यों? कि वो घर का हुक्मरान है, घर का बादशाह है। उसने पूरी सल्तनत चलानी होती है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने खानदान के लिए। जितना स्ट्रेस, जितना दर्द एक बाप बर्दाश्त करता है, उतना दर्द, उतना स्ट्रेस उसके खानदान के जो उसकी कफालत में होते हैं कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को पूरा सुनना पड़ेगा। जंगल पर हुक्मरानी सिर्फ बादशाह का नाम नहीं है, इसमें कुर्बानी और सब्र का ये दूसरा नाम है। शेर की डील डोल, उसका स्टाइल, उसका धरने का तरीका दूसरे जंगल के शेरों पर हैबत तारी कर देता है। जब वो चलता है, जब वो दौड़ता है, तो दूसरे जंगल के शेर उसकी सल्तनत में पैर रखने से भी घबराते हैं। जब वो अपनी फैमिली में आता है, अपने बच्चों में आता है, तो उनसे घुल मिल जाता है। उसके बच्चे उससे खेल रहे होते हैं, उसकी फैमिली उससे खेल रही होती है। वो अपने खानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक मजबूत ढाल की तरह होता है। अपनी जितने भी जंगल में उसकी राया होती है, उन सब के लिए ढाल की तरह होता है। क्योंकि वो कुर्बानी देना जानता है, क्योंकि वो दर्द सहना जानता है, वो स्ट्रेस लेना जानता है। इसी तरीके से घर का एक बाप होता है, जो घर का सरबराह होता है, घर का मालिक होता है, घर का बादशाह होता है, एक खानदान का हुक्मरान होता है। वो भी अपनी चाल चलन से, अपने डील डोल से, अपने बात करने के स्टाइल से उसके अंदर एक हैबत होती है कि उसके खानदान पर, उसकी फैमिली पर, उसके बच्चों पर कोई बाहर का इंसान आंख उठाकर ना देख सके। उसको अल्लाह ने बनाया ही इसलिए है कि वो एक खानदान की, एक घर की, अपनी फैमिली की निगरानी कर सके, उनके लिए एक ढाल बन सके, जिसको उसके बच्चे, उसकी फैमिली नेगेटिव पोजीशन में लेते हैं कि ये तो बहुत जालिम है, ये तो बहुत सख्त है, इसका लहजा बहुत सख्त है। उसका लहजा सख्त नहीं है, उसने अपने आप को ढाला है उस अंदाज में कि उसके बात करने के तरीके से, उसके चलने के तरीके से, उसके उठने बैठने के तरीके से कि सामने वाले पर हैबत तारी हो जाए, कि वो तुम्हें गलत निगाह, गलत चीज से ना देखे। वो दर्द सहना जानता है, वो आंसुओं को पीना जानता है, वो लोगों के सामने रोता नहीं है, वो दर्द सहता है, वो अपने आंसुओं को अकेले में बहा लेता है, अकेले में बैठकर रो लेता है। बच्चों के सामने, फैमिली के सामने, खानदान के सामने वो नहीं रोता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी इतनी सी भी कमजोरी उसके पूरे खानदान को, उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को कमजोर कर देगी। अल्लाह ने एक मर्द को वो ताकत और वो दर्द सहने और वो स्ट्रेस लेने का जज्बा दिया है, उसके अंदर हौसला दिया है कि उसे वो पूरा करना होता है और वो उस काम में पूरा उतरता है, जिसे उसकी फैमिली, उसके बच्चे नेगेटिव सोच में लेते हैं। जिस पोजीशन पर एक बाप खड़ा होता है, उस पोजीशन पर एक आम लड़का, एक आम इंसान आकर खड़ा हो जाए और उसके दर्द को 25% भी समझ ले, तो वो अपने बाप की, अपने उस फैमिली मेंबर की कदमों में बैठा रहेगा 24 घंटे कि ये हमारे लिए क्या कुछ कर रहा है और हमें परवान चढ़ा रहा है, हमें पाल रहा है, पोस रहा है, फिर हमारी निगरानी भी कर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। शायद किसी का बिगड़ा हुआ बच्चा, किसी की बिगड़ी फैमिली का कोई भी मेंबर राह रास्त पर आ जाए। इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। आप सबकी दुआओं का तलबगार और आप सब लोगों के लिए दुआ हो। जावेद शेख।